इंतखाबात से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश शेड्यूल जाली करार। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की तरदीद। बयान में कहा है इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी भी बयान पर तवज्जो ना दी जाए और ना ही ऐसे बयानात को इलेक्शन कमीशन का पॉलिसी बयान समझा जाए। वक्तन फवक्तन इलेक्शन के हवाले से झूठे बयानात जारी हो रहे हैं। कमीशन में दायर दरख्वास्तों पर कोई मुशावरत नहीं की गई। हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा से आप अपना कन्वेंशंस का आगाज ना करें। हमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सियासत में जो आज सब कुछ हो रहा है, यहाँ तो फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है। सदर जरदारी ने सदर होते हुए एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो कत्ल का केस है उसको रिव्यू किया जाए। कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। कोई जेल से बचने और कोई निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम 8 फरवरी को पुरानी सियासत का खात्मा कर देंगे। कोई खिलाड़ी या दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बताया जाए जुल्फिकार भुट्टो को किस साजिश के तहत निकाला गया। उम्मीद है अदालत जुल्फिकार भुट्टो के मुजरिमों को सजा सुनाएगी। हमें कहा गया खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का फैसला तो हो गया, दूसरे तैयार हो ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। पुलिस और अदलिया पाकिस्तान के 3 करप्ट तरीन इदारों में शामिल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट, ठेके देने का शोबा दूसरे, अदलिया तीसरे नंबर पर। तालीम और सेहत के शोबे बिलतरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे। मकामी हुकूमतें, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम एक्साइज और इनकम टैक्स बिलतरतीब 6, 7वें और 8वें करप्ट तरीन इदारे। शौकत तरीन ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने साबिक वजीर खजाना का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेट सेक्रेटरीट की इस्तीफा मंजूर किए जाने की तस्दीक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। IPP की कमेटी ने हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल पर मुश्तमिल कमेटी सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त आज रात तक मुस्लिम लीग नून के हवाले करेगी। GDA ने पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया। GDA के सरबराह पीर पगाड़ा बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अली अब्बासी होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब। एंटी करप्शन केस फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिविल जज गुलाम मुस्तफा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का फवाद चौधरी को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। फुजदार में इब्राहिम खान रोड पर CTD की गाड़ी के करीब धमाका। SHO मोहम्मद मुराद शहीद। इत्तला मिलने पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौका पर पहुंच गए। लाहौर का इलाका मुगलपुरा ऑटोमोटिव मार्केट में सीवरेज लाइन धमाके से गूंज उठा। 5 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। धमाका गटर के अंदर गैस भरने के बायस हुआ। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर आवाज बुलंद की। वजीर आजम के मावन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं फिलिस्तीन के अवाम जो चाहते हैं पाकिस्तान भी वही चाहता है। फिलिस्तीनी अवाम को उनका हक दिया जाए। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की कम वसूली। वजारत हज हुक्काम ने मुतबादिल ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 5 बरस से कबल दोबारा हज करने पर आयद पाबंदी उठाई जा सकती है। दरख्वास्तें जमा कराने की मुद्दत में 7 से 10 रोज का इजाफा मुतवक्के।
खवातीन के महरम के बगैर हज करने की इजाजत में मजीद रियायत भी दी जा सकती है। हज पॉलिसी में तब्दीली की जरूरत पड़ने पर वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इतवार की छुट्टी के बावजूद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली आज भी जारी। लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार, फिजाई आलूदगी में कमी न आई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। कराची की फिजा भी बदस्तूर मुज़र सेहत। AQ इंडेक्स 202 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार। पंजाब हुकूमत का 10 साल बाद सूबे की 1112 नहरों की भल सफाई का फैसला। सफाई मुहिम 26 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। मुल्क भर में महंगाई का तूफान जारी। दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में मजीद 1.16% इजाफा। शहर शहर लगते सस्ते बाजारों में भी हर चीज महंगी। सरकारी नरखनामा मुकम्मल नजरअंदाज। शहरियों के लिए सब्जियां, फल और अंडे सस्ते दामों खरीदना ख्वाब बन गया। लाहौर में चील गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बल्दिया उस्मा लाहौर ने खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया। चील गोश्त के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ की खबर पर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का एक्शन। कराची मलीर डिपो पर चार्जिंग पॉइंट नस्ब। करोड़ों रुपए मालियत की बसें नाकारा होने से बच गईं। इलेक्ट्रिक बसेस की चार्जिंग का मसला हल। बसें दोबारा सड़कों पर दौड़ने लगीं। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। मजीद 2121 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 4,21,101 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कालाम और वादी तीरा में दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पेशावर समेत सूबे के मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी का राज। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की आज 52वीं बरसी। उन्होंने 1971 की पाक भारत जंग में हिस्सा लिया। 10 दिसंबर को गोलियां उनके सीने पर लगीं और वहीं जामे शहादत नोश किया। बहादुरी के एतराफ में पाक फौज ने आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। और माजी की मशहूर अदाकारा बाबरा शरीफ 69 बरस की हो गई। बाबरा शरीफ ने अपनी अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज किया। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने बाबरा शरीफ को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।